राजनीति तीसरा मोर्चा के माध्यम से हम सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो देश का पैसा है उसका दलाली किया जा रहा है। आज बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है। लोगों की नीति है कि बेरोजगारी बढ़ाओ, इसका मुख्य कारण है शिक्षा चौपट। वह जनता को ठगने का ही काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हम राजनीतिक तीसरा मोर्चा के कार्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी राजनीतिक तीसरा मोर्चा के घटक दल हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बैठक किया गया था, बैठक का आयोजन किया गया था। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया था, आखिर इन्होंने किस मुद्दे को लेकर आज का बैठक बुलाया गया था। सर बताइए, आज जो बैठक किया गया किस मुद्दा को लेकर बैठक किया गया था? आज जो बैठक हुई है, देश में आज़ादी के बाद जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन दिखने को मिला है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं मिला है। तो 2019 में बीबी सिंह संयोजक राजनीति तीसरा मोर्चा का निर्माण किया कि इस व्यवस्था से राजनीति तीसरा मोर्चा के तहत जितने भी छोटे छोटे गरीब दल के लोग हैं, ईमानदार हैं, जिसे सही में दल कहा जाता है, और उस दल के माध्यम से जनता का सत्ता परिवर्तन भी हो, जनता के लिए शोषित पीड़ित का सरकार बने और व्यवस्था परिवर्तन हो। तो आज़ादी के बाद सत्ता परिवर्तन दिखने को मिला, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन उसी आज़ादी के पहले जो गुलामी का जो व्यवस्था था, जमींदारों का जो व्यवस्था था, वह व्यवस्था आज तक चला आ रहा है। भले देश को अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया, अच्छा संविधान बना करके दिया, लेकिन जितने भी सत्ता में लोग हैं संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। संविधान का प्रस्तावना पढ़िएगा तो उससे सारा संविधान आप जान लीजिएगा। संविधान कहता है कि देश की जनता को, सबों को शिक्षा समान मिलना चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए, सम शिक्षा का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अभी देश के अंदर में दो तरह की शिक्षा चल रहा है, एक राष्ट्रीयकरण और दूसरा निजीकरण। निजीकरण के माध्यम से देश का शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब के बाल बच्चा कभी भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपया डोनेशन के माध्यम से पैसे वाले लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और करोड़ रुपया गरीब लोगों के पास आएगा नहीं, उनके घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं होंगे, अच्छा पढ़ाई नहीं मिलेगा। एक इंग्लिश मीडियम में देश के अंदर पढ़ रहा है, एक हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, उसमें भी व्यवस्था ऐसा कर दी गई है कि लोग पढ़ने के बजाय खिचड़ी और चावल आलू पर ध्यान लगाए हुए रहता है, खाता है और भागता है। इसकी कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा कि रोजगार जो है सब सामान्य जाति के लोग जो बड़े बड़े हैं, सामंतवादी पूंजीवादी, उनके हाथ में दे दिया गया है, और छोटा छोटा लघु उद्योग जो किसान और मजदूर करने लायक हैं उनसे छीन लिया गया है, और जीएसटी के माध्यम से इतनी जैसे महंगा कर दिया गया है कि अब रोजगार गरीब लोग करने वाले नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सारे व्यवस्था को जो सामंतवादियों के पास है, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, नौकरी में भी आप देखिएगा कि सभी पद पर समान जातियों का ही कब्जा हो गया है। तो जगदेव प्रसाद ने नारा जो दिया था कि भाई 10% शोषक और 90% शोषित, आज वह नारा जो उनका है वह दिखने को मिल रहा है। और इसी कारण से आज हम लोग राजनीति तीसरा मोर्चा के माध्यम से हम सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जिससे कि आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो, शिक्षा समान हो, सम हो, रोजगार हर को मिले, महंगाई कम है। यही हम लोगों का मन है। आप लोग छोटी छोटी पार्टी में बढ़ चुके हैं और इसका परिणाम होता है कि आप लोग तो जो अच्छी विचारधारा के हैं यहीं पर धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं, और जो बड़े पार्टियां हैं चाहे वो जैसा भी पार्टी हो, वह अपने आगे सफ़र अपना तय कर लेता है और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेता है। इससे समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज जितना भी पार्टियां हैं जिनको आप बड़े बड़े पार्टी कह रहे हैं, सीधा उनकी मंशा कारपोरेट के ओर हो गई है। जनता सारी चीज़ को, इस बात को समझ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी है या जो भी बड़े पार्टी है, उसका सोच
कारपोरेट की ओर है। आज सीधा कारपोरेट के साथ वह दलाली कर रही है। जो देश का पैसा है उसका दलाली किया जा रहा है। आज बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है और उसमें से क्या है, दलाली के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है और जनता के बीच में चुनाव में खर्च किया जा रहा है, प्रचार में खर्च किया जा रहा है, एक तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, सारी बात को समझ रहे हैं कि आखिर आज पूंजीपतियों का कर्ज क्यों माफ़ हो रहा है, आज किसानों का कर्ज है, मजदूरों का कर्ज है, यह माफ़ क्यों नहीं हो रहा है। इस साजिश को समझ रहे हैं कि पूंजीपति लोग के साथ बड़े बड़े पार्टियां हैं वह दलाली कर रही है। तो इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जो भ्रष्टाचार देश के अंदर है इसको समाप्त करने के लिए, आज तानाशाही है इसको समाप्त करने के लिए, समानता लाने के लिए, समान शिक्षा प्रणाली लाने के लिए, समान स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली लाने के लिए आज तीसरा मोर्चा का गठन किया है और यह गांव-गांव जाएगी, लोगों को बताएगी कि जो देश में कुरीति चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होइए। जो इस तरह का पूंजीपति के साथ जो बड़े बड़े पार्टियां खेल कर रहा है इस बात को समझिए। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था का वही हाल देखिए, आज जो खास लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, एक आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। तो क्या यही लोकतंत्र है? गांधी जी ने यही सपना लाने के लिए आज आज़ादी की लड़ाई छड़ी थी। भगत सिंह जो अपने प्राण की आहुति दी, उनका यही सपना था कि इसी तरह का भारत हो कि ये खाते खाते मर जाए या खाने भी ना मरे। तो इस तरह की जो असमानता व्यवस्था है वह तीसरा मोर्चा समाप्त करेगी। हम लोग बतावेंगे। आज देखिए पेंशन की क्या स्थिति है। आज एक नेता लोग 5-5 लाख रुपया तक पेंशन उठा रहे हैं। आज हमारे बिहार में मात्र 400 रुपये का पेंशन दिया जा रहा है। यानी देश चलाने के नाम पर देश को लूटा जा रहा है। लोकतंत्र जो है वह पूंजीपति का गहना हो गया है। पूंजीपति लोग इस गहना को पहन करके घूम रहे हैं। तो इसी बात को जनता को हम लोग बतावेंगे कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप देश की मालिक हैं। आप सारी विधि व्यवस्था को समझिए, आप खेत में काम कीजिए, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से भी आप सशक्त होइए। जब तक कि आप राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होइएगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मजदूर लोग को भी हम लोग जगाएंगे कि आप लोग कहीं कहीं फैक्ट्री में काम कीजिए, लेकिन समाचार देखिए। जो मीडिया के भी वास्तविकता को समझिए। आज मीडिया के लोग को भी पूंजीपति खरीद लिया है, आज सीधा उन्हीं को बड़ाई कर रहा है, आज जनता की बात नहीं कर रहा है। जो बड़ा बड़ा जो यहाँ पार्टियां हैं जो पूंजीपति के साथ दलाली कर रही है वह मीडिया के साथ भी दलाली करना शुरू कर दिया है। तो उस तरह के दलाल मीडिया को से भी जागरूक होने के लिए हम लोग जनता के जागरूक करेंगे। उस तरह के मीडिया के भी चालबाजों से सावधान रहिए। आज मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, यानी तरह तरह के एजेंडा, जो विकास के एजेंडा से जनता को भटकाने के लिए जो शुरू किया गया है, तो उससे हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। और इसी बात को लेकर के हम लोग तीसरा पार्टी के गठन किए हैं। सिद्धनाथ कुमार, किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। समाज में फैले अमीरी गरीबी की खाई को ये कैसे एक समानता के पटल पर लाएगा? इसके लिए लड़ाई बहुत जोर शोर से और मजबूती से लड़ना होगा। तीसरे मोर्चे में जितना भी पार्टी होगा उनको दिल खोलकर सबको एक समान एक लड़ाई लड़नी हो। और जो अभी है देश का वर्तमान हालात उसको देखकर आपको लड़ाई लड़ना हो। शिक्षा व्यापार हो गया, प्राइवेटाइजेशन व्यापार है। उसी तरह स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के नाम पर हम ये किया वो किया, और प्राइवेटाइजेशन है वह व्यापारी लोगों के हाथ। और आज सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश का उत्थान करेंगे, शिक्षा सही करेंगे, स्वास्थ्य सही करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन बेरोजगारी दूर कहीं नहीं होता। इन लोगों की नीति है कि बेरोजगारी बढ़ाओ। इसका मुख्य कारण है शिक्षा चौपट करना। बेरोजगारी हक हकूक़ की बात नहीं करे, इसके लिए शिक्षा को सबसे पहले समाप्त करने की नीति है। शिक्षा को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो कोई हक हकूक़ की बात कैसे करेगा। ये सारे राजनीतिक दलों का स्टैंड है। जो सत्ता भोगी हैं वह पक्ष हो विपक्ष हो, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, किसी की नीति साफ नहीं है। अभी लालू जी बोल दिए जरा सा, उसी पर ट्रोल हो रहा है दोनों तरफ से कि हमको कैसे कह दिया हिंदू नहीं है। यह ऑटोमेटिक बात है। परिवारवाद, आप कैसे परिवार हैं? परिवार किस पार्टी में नहीं है कोई हमको बताए। भाजपा के गठबंधन में तो ज़्यादातर परिवारवाद लोग हैं। सर, ये जो राजनीतिक तीसरा मोर्चा है, आने वाला जो चुनाव है, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? आज
जितनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह जनता को ठगने का ही काम कर रहा है और वह कॉरपोरेट का गुलाम हो गया है। और राजनीतिक तीसरा मोर्चा आज तक सत्ता परिवर्तन बहुत बार हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हम लोग तीसरा मोर्चा का निर्माण किए। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आज आंदोलन चल रही है 2 बरस से। किसानों को एमएसपी देने के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया था, आज तक नहीं दिया। फिर धरना शुरू हो गई है किसानों की। तो किसान को कहता है यह खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और देशद्रोही घोषित करता है। इसलिए तीसरा मोर्चा जब तक हम लोग मोदी को यहाँ से विदा नहीं कर देंगे देश से, तो उसको झोला उठा के लेके भागना पड़ेगा और तब ही तीसरा मोर्चा दम लेगी। और जो राजनीतिक तीसरा मोर्चा है वह इसका यही अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। शिक्षा व्यवस्था मुफ्त हो, किसान को बिजली मुफ्त दो और सबको रोजगार दो। यही तीसरा मोर्चा 4 मुख्य इसका मांग है और इसी मांग को लेकर तीसरा मोर्चा राजनीति में उतरेगी। और हम समझते हैं कि मोदी सरकार को यहाँ से भागना पड़ेगा झोला लेकर। मोदी कहा था कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे, आज उसे गद्दी खाली करना पड़ेगा और तीसरा मोर्चा आएगा। इस संघर्ष के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हर 40 सीट पर बिहार से हम लोग लड़ेंगे। सत्ता परिवर्तन बहुत हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये तीसरा मोर्चा जो है व्यवस्था परिवर्तन कैसे करेगा? समाज में, समाज को कैसे आगे ले जाएगा? समाज में अपना संदेश कैसे देगा? तीसरा मोर्चा का लगातार कार्यक्रम चल रहा है ब्लॉक स्तर पर इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और तीसरा मोर्चा के लोग जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब रहा चुनाव, तो चुनाव में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जनता को व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार करेंगे। कोशिश है कि 40 सीट पर हम लोग लड़ें, ना होगा तो फिर उसके बाद सोचेंगे हम लोग, लेकिन लड़ाई तो 40 पर होगी। बिहार के पढ़ाई है, दवाई है, किसान है, इन सारे व्यवस्थाओं जो पूंजीपतियों के हाथ में चला जा रहा है वो साधारण लोगों के हाथ में आए, सबका बच्चा पढ़े, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार मिले और अपने मुल्क में सब लोग मिलजुल करके जैसे भाईचारा के साथ रह रहे थे वैसे रहे। अभी बातें हो रही है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों को डराकर हिंदू भाइयों का वोट लेना चाहता है। तो दूसरे तरफ जो मुसलमानों की हितैषी पार्टियां हैं, जैसे माननीय लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश तो चलिए गए। अभी गांधी मैदान में उस रोज मीटिंग हुआ, हम तो हैरत में रहे कि एक तरफ कहता है कि माई समीकरण है, हम मुसलमान को लेकर है, लेकिन गांधी मैदान में उनके भाषण के दौरान एक बार भी उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया। दलित का लिया, पिछड़ा का लिया और लोगों का, लेकिन मुसलमान का एक बार भी नाम नहीं लिया। तो इन लोगों से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? और ख़ास करके मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीजेपी से डरते रहेंगे या इन लोगों को वोट डालते रहेंगे तो आप तो घाटे में रहेंगे। ना आपका नौकरी में है, ना राजनीति में, कहीं आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मजबूती से मुसलमान भारत के आएँ और भारत के संविधान जिसमें सभी लोगों को जीने, रहने, खाने पीने का अधिकार दिया है उसको बचाने का काम करें। क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है और ये पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहता है। ये भाग जाएगा तो उससे क्या होगा? देश के जनता घाटे में जाएंगे। इसलिए हम लोगों का मकसद है कि ये एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है, तो दूसरे तरफ कांग्रेस गठबंधन विषैला सांप है और इन दोनों के जो सहयोगी दल है ये दुमुहा सांप है। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी बनी रहे, देश कहाँ जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तीसरा मोर्चा ये लोकसभा का चुनाव है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये लगातार आंदोलन पूरे बिहार में करेगा और जनता को गोलबंद करके इन बेईमान लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई परिवार के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, इससे हटा करके अब पुनः देश को अच्छे लोगों के हाथ में हम लोग देना चाहते हैं। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत। बताइए सर।
आप तीसरा मोर्चा के बारे में बताइए। तीसरी मोर्चा का मतलब यह है कि जो मजदूर किसान मजदूर संघ जो तीसरी मोर्चा बना रहे हैं वो ये जो शिक्षाकरण का नीति माने 0 हो गया है उसको उत्थान करेगा और जो जितना कर्मचारी जो तानाशाही कर रहे हैं उसका नीति दबाएगा और किसान का जो उपज है उसका मूल्यांकन करवाएगा।